Guys, welcome back to Rinky's Angelic. We are doing weekly videos for the week starting from 29th March यानी कि आज से लेके 3rd of April तक। देखते हैं ये हफ्ता ये रीडिंग्स आपकी क्या बता रही है, आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्या मोटिवेशन दे रही है, क्या एडवाइस दे रही है। आई होप ये रीडिंग्स आपको मदद करे, गाइड करे। प्लीज कमेंट कीजिए एंड लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इट। yes, the entire April I will be doing weekly videos since आप सबने बोला कि weekly videos are more helpful as compared to the monthly videos. I am trying to follow that format. Please still share your comments, share your thoughts below. What do you like? Do you like weekly or do you like monthly? I will try and post that. Weekly और monthly readings के अलावा और क्या देखना चाहोगे? I am really wanting to listen to you and wanting to understand how I can sort of help you more with these tarot readings. So go ahead, please comment. I'm reading every comment and I will reply back to every comment on this video. Thank you. Now let's get Aries. Aries ये जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए, दी हैंग्ड मैन. Aries ये बता रहा है कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा यू नो यू आर स्टैंडिंग ऑल अलोन, यू आर लेफ्ट आउट, यू फील अ लॉट ऑफ एनर्जीज, यू फील अ शिफ्ट. बेसिकली आपकी एनर्जी में शिफ्ट आया है बिकॉज यू आर द पर्सन हु ऑलवेज वांटेड टू बी सराउंडेड बाय पीपल. आपको ना हमेशा चाहिए कि यार लोग हो, आसपास लोग हो. बट दिस कार्ड इज अ रिमाइंडर, दिस कार्ड इज टेलिंग यू इट्स ओके टू बी अलोन एट टाइम्स. यू नीड टू be more comfortable in your skin, you need to be more comfortable with your company. ये बता रहा है जो भी choices है, जो भी decisions है, प्लीज आप उस पर डटे रहे. ये बता रहा है चाहे आपको अकेला महसूस हो रहा हो बट यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड दिस थॉट, दिस डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, ये आपको ना लीडर बनाएगा, ये आपको डेफिनेटली बहुत आगे बढ़ाएगा. अब जो नेक्स्ट एंजल मैसेज है, रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स, इट्स जस्ट क्लियरली इंडिकेटिंग दैट इस वक्त ना कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम नहीं है, इस वक्त किसी की बातों में आने का टाइम नहीं है, इस वक्त यू नो अपने स्टैंडर्ड्स लो करने का टाइम नहीं है. Stick to what you feel you deserve and it is coming right to you. So somewhere this is a very strong energy, very strong vibration that I need you to hold on. Taurus, the card that we have for you is the star. Taurus ये बता रहा है जो भी पास्ट कॉम्प्लिकेशंस थी, जो भी इमोशनल इम्बैलेंसेस थे आपकी लाइफ में, यू नो पास्ट फ्यू मंथ्स में, आई सी दैट गोइंग अवे. टॉरस ये हफ्ता आपका हीलिंग का है. आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे. मुझे ऐसे लगता है थोड़ी सी मेडिटेशन करे, थोड़ी सी चैंटिंग करे, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये आपको और जल्दी से हील करने में मदद कर रहा है. ऐसे लग रहा है आप अपने विजन पे भी वापस दोबारा से फोकस कर रहे हो. कहाँ जहां बोलते ना बहुत टाइम से पैर नहीं रखा था जो चीज में, वहां आप पैर रख रहे हो और वो चीज आप ही के फेवर में आ रही है. सो समवेयर दिस इज अगेन, ये बोलते ना बहुत कुछ छूटा हुआ वापस जुड़ रहा है. तो ये कार्ड आपको बता रहा है इस हफ्ते जुड़ने की बारी है. कहीं कोई रिलेशनशिप जो बहुत अधूरा सा, बहुत अब्रप्टली खराब हो गया था, उसको सॉर्ट ऑफ कम बैक एंड मेंटेन दैट. अब जो एंजल मैसेज है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ये डेफिनेटली आपको हेड्स अप दे रहे हैं. जो भी आप कदम ले रहे हो, जो भी आप आगे सोच रहे हो, वो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है. तो समवेयर योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू. Work on that, align yourself on that and you will see a lot of good things definitely coming your way. Gemini ये जो कार्ड आया हुआ है ना, बहुत ही ब्लाइंडली आप चलते जा रहे हो आगे आगे. बहुत मेहनत करो, बहुत स्ट्रगल करो, बहुत हसल करो, बट उस चीज का फायदा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है आपको. जेमिनाई ये बता रहा है थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, जो भी कर रहे हो उसे दोबारा से समझ के स्टार्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ना कैसे कहते हैं अंधाधुनी काम कर रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो विदाउट सीइंग एनी रिजल्ट्स. सो इट्स टाइम यू फोकस ऑन द रिजल्ट्स, इट्स टाइम यू बी अ मोर रिजल्ट ओरिएंटेड बिकॉज दैट विल चेंज थिंग्स अप. ये बिल्कुल मतलब आप जो डायरेक्शन में चल रहे हो ना, ऑनेस्टली ये काम नहीं कर रहा है. चाहे आपके पर्सनल लाइफ की बात हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो, थोड़ा सा अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए. यार मैंने ये किया तो उसका क्या नतीजा आया. आंख बंद करके करते जाने से ना कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देयर इज इन अ पावर. एंजल्स आपको बता रहे हैं अपने अंदर के पावर को इतना डिमीन क्यों कर दिया है, इतना डीमोटिवेट क्यों कर दिया है. यू नो जेमिनाई, दिस इज टाइम व्हिच इज टेलिंग यू अलाइन योरसेल्फ. ये आपको बता रहा है अंदर की आवाज सुनिए. there's so much power to it, there's so much excitement to it, you need to build that up, you need to focus on that. जितना आप अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करोगे, जितने आप इनर पावर को वेटेज दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, तभी वो आपके साथ अलाइन हो पाएगा. कैंसर ये जो हफ्ता है ना, बहुत ही आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो. कैंसर ऐसे लग रहा है यार कुछ सही हो ही नहीं पा रहा, सब जगह एंजाइटी, सब जगह गुस्सा, सब जगह नेगेटिविटी ही दिख रही है. क्यों? क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं उनकी एनर्जीज आपको बहुत अफेक्ट कर रही है. आई फील कैंसर थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ कीजिए. कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना अनवांटेड रिलेशनशिप है, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, आई फील ये हफ्ते ना थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा
उनको अटेंशन कम देके अपने आप को अटेंशन ज्यादा दीजिए। कहीं ना कहीं दूसरों की एनर्जीज आपको इतना ज्यादा डीमोटिवेट, इतना ज्यादा अग्रेसिव, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बना रही है कि आप अपनी लाइफ पे जीरो फोकस कर रहे हैं। आपको अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कार्ड आया है एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एंजल्स बता रही है यार आपके आसपास क्या चल रहा है ना, आपको उसकी खबर होनी चाहिए, आपको उसकी समझ होनी चाहिए। सो समवेयर बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू। आपके आसपास जो हो रहा है ना उसे खुली आंखों से देखिए। आई फील कैंसर, आप बहुत ब्लाइंड फोल्डेड चल रहे हो। लोग आपको कैसी वाइब्रेशन देते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप समझ के भी ना समझ हो रहे हो। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। चेंज योर पर्सपेक्टिव, अंडरस्टैंड योर एनवायरमेंट, अंडरस्टैंड द पीपल अराउंड यू एंड मेक चॉइसेस बेसिस दैट। लियो, लियो ये जो बोल रहा है कार्ड, ये बता रहा है जो हो गया हो गया, जो खत्म हो गया हो गया, जो बीत गई सो बीत गई। अब उसको इतना इंपॉर्टेंस देना, अब उस पर इतना ध्यान लगाना, अब उस पर इतना रोना, ऑनेस्टली स्पीकिंग हो गया। जो हो गया हो गया। आप अब आगे बढ़ो। आई फील आपको ना लोग बहुत नीचा दिखा रहे हैं, आपके इमोशंस की बहुत, कैसे कहते हैं, मिसयूज कर रहे हैं। आप बहुत ही विक्टिम फील कर रहे हो। विक्टिम फीलिंग हटा दीजिए अपने लाइफ से। मुझे ऐसा लग रहा है अब टाइम है ग्रो करने का, अब टाइम है आगे बढ़ने का, अब टाइम है पावर दिखाने का अपना। कहीं ना कहीं ये विक्टिम जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, थोड़ा सा जर्नलिंग कीजिए, थोड़ी सी अच्छी बातें सोचिए, अच्छी बातें बोलिए, तभी जाके रियलिटी में अच्छी चीजें और अच्छी बातें होंगी। अब जो एंजल मैसेज आया है वो बता रहा है न्यू अपॉर्चुनिटी। एंजल्स बोल रहे हैं देयर इज समथिंग दैट्स अलाइनिंग योर वे, देयर इज समथिंग, देयर अपॉर्चुनिटी दैट इज राइट नेक्स्ट टू यू। बस उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए। चाहे ये बहुत छोटी हो, इस वक्त आपको लगे नहीं यार मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करता हूँ, ये करती हूँ, पर ये बोला है कि अब छोटी सी चीज भी एक्सेप्ट करने को आपको आपके बड़े रास्ते तक पहुंचाएगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट to acknowledge and sort of receive this new opportunity that angels are sending across. Virgo ये जो कार्ड आया हुआ है ये बता रहा है कि आप डेफिनेटली अच्छा फील कर रहे हो ये हफ्ते। you're feeling powerful, you're feeling comfortable, you're feeling a lot better as compared to जो आप फील कर रहे थे last few weeks, emotionally drained। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी पीड़ा थी, जो भी मुसीबत थी, जो भी अड़चने थी वो ना खत्म हो रही है। आप डेफिनेटली एक बेटर पोजीशन पे आए हो। ऑफकोर्स आप स्ट्रगल करके आए हो, ऑफकोर्स आप बहुत ढेर मेहनत लगा के आए हो उस पे। तो अब ये चीज की अहमियत आप उसको दुगना चाहते हो, आप उसकी अहमियत समझ पा रहे हो, आप उस पर फोकस कर पा रहे हो। मैं ये भी बताऊंगी वर्गो कि ये इमोशनली बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए। मुझे ऐसे लग रहा है आपने जितना मेहनत करके सेटल कराया अपने आप को, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ऑफ कोर्स ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं न्यू रिलेशंस भी आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली, कोई ना कोई तरीके से कोई न्यू पर्सन आपको मिल सकता है। आप उसे हेल्प लीजिए, आप उसे डेफिनेटली वेलकम कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि ये पर्सन लग रहा है आपको ना काफी आगे चल के फ्यूचर में मदद कर सकता है। अब जो एंजल मैसेजेस हैं वो है राइज अबाउट द प्रॉब्लम। एंजल्स बता रहे हैं जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है, अब उसको आगे बढ़ने का समय है, अब उससे निकलने का, बाहर निकलने का समय है। जो भी, जैसे मैंने बताया, जो भी पीड़ा थी, जो भी प्रॉब्लम थी वो ना अब बस हो गया, और उस पे आप एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। प्रॉब्लम 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 बोलना बंद कीजिए, सोल्यूशन 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 बोलना स्टार्ट कीजिए। लिब्रा, लिब्रा ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है, लिब्रा ये बता रहा है बहुत ही अच्छा वीक है। आप बहुत ही कनेक्टेड फील कर रहे हो किसी से, किसी पर्सन से, अपने पार्टनर से। आपको ऐसे लग रहा है अब शायद है ना मैं ओपन हार्टेडली बात कर सकता हूँ, बिकॉज सामने वाला बंदा बहुत रेसिप्रोकेटिव है, आपको बहुत समझने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप अभी भी हेजिटेट कर रहे हो कि यार मैं बोलूं नहीं बोलूं, सामने वाले को स्ट्रेस नहीं हो जाए, ये बोल रहा है आंख बंद करके ओपन कीजिए, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। ये चीजें डेफिनेटली आपको बहुत आगे चल के मदद करेगी। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप अपने आप से भी बहुत कनेक्टेड, बहुत कंटेंट, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। सो समवेयर अगर मैं ये भी बोलूंगी कि पैसे लेने से बचें ये हफ्ते, किसी से भी उधार ना लें, क्योंकि वो आप पे भारी पड़ सकता है, वो आप पे बैकफायर कर सकता है। जितना है उतने में रहने की कोशिश कीजिए ये हफ्ते। एंजल मैसेज आया हुआ है मेक म्यूजिक। जहां भी आपको बर्डन लग रहा है, जहां भी आपको हैवीनेस फील हो रही है, थोड़ा अपने आप को म्यूजिक से कनेक्ट कीजिए। जो म्यूजिक आपको अच्छी लगती हो, जो म्यूजिक आपको हैप्पी फील कराती हो, सो यू हैव दैट हैप्पी म्यूजिक। आप वो हैप्पी म्यूजिक पे कनेक्ट कीजिए और देखिए कैसे आप इंस्टेंटली रिलैक्स्ड और रिलीफ फील करेंगे। स्कॉर्पियो, बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है स्कॉर्पियो आपके लिए। स्कॉर्पियो ये कार्ड बता रहा है आप अलाइंड हो, आपका पार्टनर और आप बहुत ही राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है लव में बहुत बहुत अच्छी कुछ न्यूज आने वाली है इन टर्म्स ऑफ, जहां आपको लग रहा था कि यार मेरे को किसी के लिए फीलिंग्स है, मैं कैसे बयान करूं। ये हफ्ता बहुत अच्छा है। यू शुड
sort of confess your feelings to that person, because that's a great energy, that's a great vibe. You need to focus on that a lot more. मैं ये भी बताऊंगी ये हफ्ता आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अपने पार्टनर से. जहां अगर आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है पैसे के मामले में डिस्कस करने के लिए, ओपनली डिस्कस कीजिए. वहां भी मैं सपोर्ट देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का आपको. तो इस हफ्ते ना आपकी अलाइनमेंट आपके पार्टनर से बहुत अच्छी, यूनिवर्स ये जोड़ी को बहुत अच्छे से ब्लेस कर रहे हैं. तो इसका पूरा फायदा उठाएं. अगर जहां जैसे मैंने बताया कुछ सिंगल्स हो तो आपके लिए कोई रिलेशनशिप भी आने के लाइफ में चांसेस है. सो दिस इज अ ग्रेट वीक. फोकस ऑन योर पर्सनल लाइफ अ लिटिल मोर एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स. अब जो एंजल मैसेज है वो भी यही बता रहा है, हैप्पीली एवर आफ्टर. जो कदम आप सोचो जहां आगे बढ़ना है, there is a happily ever after. You have to just keep working towards it. उस पे मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. जहां जहां आपको लगे कि आपकी इनर आवाज कुछ बोलना चाहती है वो चीज करते रहिए, because there is a happily ever after for sure. Sagittarius ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है वो है the Emperor. Sagittarius ये बता रहा है इस हफ्ते ना बहुत पैनिक, बहुत प्रेशर, बहुत बर्डन फील कर रहे हो आप. ऐसे लग रहा है कोई आपके सर पे ना 24 घंटे बैठा हुआ है और आपके ऊपर स्केल लेके खड़े हुए हैं. तो मुझे ऐसा लगता है समवेयर आपको ना थोड़ा सा लाइट जाना चाहिए, थोड़ा सा इजी जाना चाहिए, बिकॉज आप ना ये प्रेशर को बहुत दिमाग पे लेके चल रहे हो. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ये प्रेशर को हटा के काम करने की सोचिए, तभी आपसे काम होगा. क्योंकि ये जो प्रेशर है बहुत स्ट्रांग है और ये नहीं जाने वाला बहुत जल्दी. ये आपके पास रहेगा, बट उससे आपको बाहर कैसे निकलना है ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा. ये बोल रहा है इतना बर्डन आप ले रहे हो ना तो कोई और आपके ऊपर बर्डन दे रहा है. बोलने का मतलब क्या है, जितना आप डरोगे, जितना आप दबोगे, सामने वाला उतना ही वो चीज का फायदा उठा रहा है. तो थोड़ा सा अपना पावर दिखाइए, थोड़ा सा अपना कैसे कहते हैं अथॉरिटी दिखाइए, बिकॉज आप जो काम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो. तो कोई डरना घबराना इस वक्त बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, बिकॉज जो आपका एंजल मैसेज आया है वो है बॉडी मूवमेंट. एंजल्स भी आपको बता रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल कीजिए. अपने कंफर्ट जोन में आप इतनी अच्छी तरीके से बैठ गए ना कि अब बाहर निकलना नहीं हो रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कोई भी डिसीजन, कोई भी स्टेप नहीं लिया जा सकता. ये बता रहा है जितना आप अपने आप को अनकंफर्टेबल करोगे उतनी ही ग्रोथ और तरक्की के रास्ते आप बढ़ोगे. सो समवेयर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट. कैप्रिकॉन आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है ये हफ्ते. कैप्रिकॉन फाइनेंसेस में ग्रोथ, फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट, फाइनेंसेस में तरक्की डेफिनेटली दिख रही है. तो अगर कोई छोटा सा भी आपको कैसे कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको ले लीजिए, उसको समझ के आगे बढ़िए. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा अपने आप को अलाइन कीजिए, थोड़ा सा वेलकमिंग रहिए. आपके नेगेटिव थॉट्स ना बहुत ज्यादा हो गए हैं ये हफ्ते. वो नेगेटिव थॉट्स आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो आपके ब्लॉकेज बने हुए हैं. अपॉर्चुनिटी सीख कीजिए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचिए. ये बोलना इजी है पर करना डिफिकल्ट है. कैसे आप उसे अपना सकते हो, बेसिकली राइट. आप जर्नल कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए. इंस्टाग्राम पे आइए, 21 डेज ऑफ जर्नलिंग चालू है, तो कहीं ना कहीं वो शायद आपको बहुत अपॉर्चुनिटी सीख कर आने में मदद करे एंड यू विल फील अ लॉट बेटर, यू विल फील अ लॉट लाइटर. नाउ एंजल मैसेज इज विजुअलाइजेशन. एंजल भी आपको बता रही है जब तक आप सोचोगे नहीं अच्छा, जब तक आप मानोगे नहीं उससे, जब तक आप उसे विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक वो आपके सामने नहीं आएगी. सो इट्स टाइम यू विजुअलाइज, इट्स टाइम यू एक्सेप्ट, इट्स टाइम यू एक्नॉलेज. जब तक विजुअलाइज नहीं करेंगे, अच्छी चीज नहीं सोचेंगे, तब तक अच्छी चीज नहीं आएगी. एक्वेरियस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया हुआ है आपके लिए. एक्वेरियस ये बता रहा है आगे बढ़ने का समय है, ये बता रहा है ग्रोथ का पीरियड है, ये बता रहा है कोई नॉलेज अगर आपको शेयर करना है, किसी से बैठकर डिस्कस करना है, इट्स अ ग्रेट वीक. बहुत अच्छा पीरियड है, बहुत अच्छा समय है. मैं ये भी बताऊंगी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ नई एक्टिविटी सोचिए, कुछ नया लर्न करने के लिए ये हफ्ते सोचिए. कोई नई चीज में ना शुरुआत करने की डेफिनेटली कोशिश कीजिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, व्हेन इट कम्स टू अब्सॉर्बिंग, बिकॉज आप बहुत ही आपकी एनर्जीज ओपन है टू रिसीविंग. तो उसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए. आपको ये लर्निंग आगे चल के बहुत काम आएगी. मैं बता रही हूँ कोई हायर स्टडीज भी अगर करनी है किसी का, तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए. अगर आपकी रिसर्च ऑलरेडी हो गई है तो आप वो फॉर्म भर दीजिए. इट्स अ ग्रेट पीरियड इन टर्म्स ऑफ जस्ट बीइंग रिसीविंग, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज लर्निंग. ये आपके लिए बहुत अच्छा वीक है, इसको यूटिलाइज करें. अब जो एंजल मैसेज आया है मूविंग फॉरवर्ड फियरलेसली. एंजल्स बता रहे हैं अब जो भी डर, घबराहट, एंजाइटी है उसे पीछे हटाइए और बस फियरलेसली आगे बढ़िए, निडर होके आगे बढ़िए. अब पीछे मुड़ के देखने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज यू हैव वर्कड रियली हार्ड टू बी वेयर यू आर एंड यू डिजर्व द बेस्ट. सो समवेयर इट्स टाइम you release any anxiety that you have and just walk forward with more power. Pisces आप ये हफ्ता बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो. आप काम, पर्सनल लाइफ
सेल्फ ग्रोथ, सबको बहुत अटेंशन दे रहे हो, बहुत ध्यान दे रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हो. सो समवेयर इट्स टाइम where you're doing it right. I feel Pisces, it's time you're balancing your life in the right way. इसका complete utilize करें. ये हफ्ता बहुत बहुत बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा काम कीजिए, because that is keeping you happy, that is keeping you occupied, and that is helping you grow really forward in life. थोड़ा सा प्लानिंग में कमजोर लग रहे हो, पर प्लानिंग करें, अच्छे से आगे बढ़े, एक्शन करें. यू आर डूइंग इट फाइन दिस वीक. इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो. नाउ एंजल मैसेजेस मिरेकल हीलिंग. जहां भी ब्लॉकेजेस है, जहां भी अड़चन है, जहां भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, थोड़ा थोड़ा करके वो रिलीज हो रहा है. यू आर फीलिंग इट लाइट, यू आर फीलिंग अ लिटिल हैप्पी, बिकॉज एंजल्स आर अलाइनिंग यू. कुछ ना कुछ मिरेकल होगा एंड यू विल बी ऑल फाइन, यू विल बी ऑल हैप्पी. देयर इज नथिंग टू वरी एट ऑल. That's about it. I hope you guys like this video. I hope ये readings आपको guide करें, motivate करें, आपको अच्छी thinking देने में मदद करें. Please subscribe to the channel if you haven't already, and stay tuned, stay connected for lots more. Thank you.